बात कर लेते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म में पहला, पाइनस के सीड को रोस्ट करके खाया जा सकता है, सो इडिबल सीड। एडिबल सीड, ध्यान दीजिएगा, रोस्टेड सीड ऑफ पाइनस कॉल्ड चिलगोजा कैन बी ईटेन। ठीक है, रोस्टेड सीड्स ऑफ पाइनस कॉल्ड चिलगोजा कैन बी ईटेन, कैन बी ईटेन। दूसरा यहां पर बात कर रहा हूं मैं इंपॉर्टेंस का, टिम्बर। ठीक है, 60 to 75% टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म। ठीक है, सो 70% या 70% टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। लगे हाथ यहां पर और कुछ बात मैं मेंशन कर देता हूं। जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सुनो तो सही, यहां मैं बोल रहा हूं जिम्नोस्पर्म में द वुड इज सॉफ्ट वुड, वुड इज सॉफ्ट वुड एंड इट इज होमोजाइलस, होमोजाइलस वुड। जिम्नोस्पर्म में वुड जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद मिलता है, सेकेंडरी जाइलम, उस सेकेंडरी जाइलम को हम वुड नाम देते हैं। एनाटॉमी में हमने समझा है अच्छे से। तो सॉफ्ट वुड, होमोजाइलस वुड, होमोजाइलस वुड किसको बोलते हैं? जिसके पास वेसेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वेसेल्स एब्सेंट होते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन क्या आप बोल सकते हैं ऐसा जिम्नोस्पर्म जिसमें हेट्रोजाइलस वुड मिलेंगे? ऑफ कोर्स नीटेल्स। थोड़ा सुनिएगा, ऑर्डर नीटेल्स, ऑर्डर नीटेल्स के पास हेट्रोजाइलस वुड मिलेगा, हेट्रोजाइलस वुड। होमोजाइलस और हेट्रोजाइलस वुड में क्या डिफरेंस है? होमोजाइलस वुड में वेसेल्स एब्सेंट और हेट्रोजाइलस वुड में वेसेल्स प्रेजेंट। अब मैं यहां पर मेंशन कर ही दिया कि जिम्नोस्पर्म में वुड मिलता है, तो लगे हाथ यह भी बोल सकता हूं इन जिम्नोस्पर्म secondary growth present, in gymnosperm secondary growth present in stem and root, in stem and root। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में जो टिम्बर, मोस्ट ऑफ द टिम्बर जिम्नोस्पर्म से ही यूज होता, ऑप्टेन होता है। लगे हाथ और भी पॉइंट मेंशन कर देते हैं, तो सुनिएगा, टिम्बर of the gymnosperm, timber of the gymnosperm used to make, timber of the gymnosperm used to make light furniture, हल्के फर्नीचर बनाने में, देन प्लाईवुड के फॉर्मेशन में, मैच स्टिक्स के फॉर्मेशन में, देन जो है रेलवे स्लीपर, जो सीट होते हैं रेलवे के डब्बे में, रेलवे स्लीपर्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, एक्सेट्रा। सो लाइट वुड फर्नीचर, प्लाईवुड, मैच स्टिक, रेलवे स्लीपर्स बनाने में सॉफ्ट वुड दैट रिप्रेजेंट द टिम्बर ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट यूज करते हैं। एडिबल सीड और टिम्बर दो जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हमने यहां पर मेंशन किया। इरेज करके बात और आगे ले चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इंपॉर्टेंस मेंशन करते हैं, यहां पर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ, जिम्नोस्पर्म का यूज होता है, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फाइबर बोर्ड्स एंड पैकिंग केसेस, पैकिंग केसेस।
फाइबर बोर्ड्स और पैकिंग केसेस बनाने में जिम्नोस्पर्म का यूज होता है। फाइबर बोर्ड्स ये जो जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इसमें जो बॉक्स आता है जिसमें टेप वगैरह लगा के जो है सामान भेजते हैं, दैट रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ फाइबर बोर्ड्स, ठीक है। और पैकिंग केसेस अगेन जैसे जो है मैंगो के सीजन में आम को जो ऐसा लकड़ी के एक बॉक्स में, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है काइंड ऑफ पैकिंग केसेस, ठीक है। obtained from needle like leaves of pinus and other coniferals। फाइबर बोर्ड्स और पैकिंग केस बनाने वाला मटेरियल इज नथिंग बट needle like leaf of coniferous plant, ठीक है। लास्ट यहां पर मेंशन कर लेते हैं मेडिसिन के लैंग्वेज में क्या यूज है जिम्नोस्पर्म का, आप ही जल्दी से बता दीजिए दो यूज ऑफ द जिम्नोस्पर्म का प्लांट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सही सोच रहे हो, एक है टैक्सोल obtained from टैक्सस प्लांट, ये है एंटी कैंसरस, और दूसरा है इफेड्रिन obtained from ephedra, it is used in respiratory ailments या respiratory disorders, used to treat respiratory disorder like asthma, ठीक है। सो हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एडिबल सीड के नाम पर चिलगोजा सीड यूज किया, इवन स्टार्च ऑफ द साइकस कॉल्ड सागो पाम या सागो ग्रेन कॉल्ड सागो, नॉट पाम, पाम तो प्लांट का नाम आ जाएगा। सागो अ काइंड ऑफ स्टार्च ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द साइकस यूज किया जाता है, ठीक है, खाने में। सो एडिबल सीड, देन टिम्बर, देन फाइबर बोर्ड्स, और जो है यहाँ पर केसेस की बात किया पैकिंग केसेस और मेडिसिन, इतनी सारी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है।